हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे दिमाग में सर एक डाउट रहता है क्या कि हम जो एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं तो सर हमें पता रहना चाहिए कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और एग्जैक्टली उनका पैटर्न क्या रहता है, राइट? तो आज एक डाउट मैं आपका क्लियर कर देने वाला हूं साइंस वाले पार्ट से, क्योंकि हमें को पता है साइंस से ना काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और अभी तो 5 एग्जामिनेशन एक साथ आ रखे हैं, है ना? जहाँ पे एनएचपीसी भी है, डीडीए भी है, उसके अलावा सर जेडब्ल्यूएससी, एसएससी, जेई और उसके बाद फिर डीएफसी, इतने सारे एग्जामिनेशन हमारे सामने हैं। तो हमको सर आइडिया तो रहे कि कहाँ पे साइंस आ रहा है, कहाँ पे साइंस नहीं आ रहा है। तो मैं एनएचपीसी वाले पार्ट को अगर हटा दूँ तो आपको हर एक एग्जामिनेशन में साइंस आती हुई दिखेगी, राइट? अब नो डाउट उन 5 एग्जामिनेशन में अभी आरआरबी जे नहीं था, नहीं तो आरआरबी जे में तो भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सर अपने स्पेसिफिक एग्जामिनेशन से कि एसएससी जेई का में क्या रहेगा सर, डीडीए जेई में क्या रहेगा, डीएफसी और जेडब्ल्यूएससी में। और हम लोग ना क्वेश्चन का लेवल भी देख लेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके एग्जामिनेशन बाय एग्जामिनेशन हम लोग देखते हैं साइंस का सेक्शन क्या रहता है। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले तो वेलकम टू अड्डा 24/7। जितने भी लोगों ने अभी तक अपनी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, प्लीज अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस एप्लीकेशन पे वो सभी चीजें प्रेजेंट है जो हमारे सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ सर, ये जो एसएससी जेई का एग्जामिनेशन है, हम लोग 2023 के पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो सर पेपर 1 में साइंस वाले पार्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे? सो लेट्स गो। तो अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं तो देखो इसमें आपके 3 सेक्शंस हैं, है ना? अब ये सर एग्जामिनेशन आपका होगा 2 घंटे का, जहां पे आपका सबसे पहले क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सब 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। फिर आता जीए, जी वाला सेक्शन यानी कि जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस में सर यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिल जाएंगे। सर यहाँ पे साइंस वाला सेक्शन भी है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी है, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, राइट? इतने सारे सब्जेक्ट्स में से अब सर इसमें से स्पेसिफिकली साइंस वाला सेक्शन कितना है? तो अगर हम लोग एसएससी जेई की एग्जामिनेशन पे जाएं तो देखो यहां पर देखने से हमको आइडिया नहीं लगता कि सर साइंस में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट? इसके लिए क्या करना पड़ता है सर, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस करनी पड़ती है। और अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ जाएं, और आपने देखा भी होगा अपना डेली बेसिस पे जो यूट्यूब का सेशन होता है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, तो वहां पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। स्टार्टिंग की थी हमने आरआरबी जेई से, है ना? फिर हमने जेडब्ल्यूएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे, डीडीए के भी देखे, और प्रेजेंट में जो सीरीज हम चल रहे हैं उस सीरीज में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एसएससी जेई का ही। तो डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि सेम शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वहां पे 8 से 10 क्वेश्चन आपको साइंस वाले पार्ट से मिल जाते हैं, जहां पे मैं कुछ एनवायरमेंट वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लेता हूं, है ना? और एग्जामिनेशन का लेवल को देखें तो सर एग्जामिनेशन के लेवल में साइंस के क्वेश्चन से सर क्वेश्चन वही हैं, बस उनको इस तरीके से रिफ्रेम कर देते हैं कि लगता है सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। जैसे कि आप लोगों ने 9 से 10 वाली क्लास में जो लोग बच्चे अटेंड करते हैं और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं क्लास, आप अटेंड करके देखिएगा सर, वहां पे ना क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा पूछेगा, पहले पूरी कहानी बता देगा कि एक कोई व्यक्ति है, उसको ऐसी ऐसी बीमारी है, और फाइनली सर ये बीमारी का नाम है, और इस से सर बचने के लिए हमें कौन सी विटामिन लेनी चाहिए। अब पूरी मान लो उसने कहानी दे दी कि सर इसमें नींबू में ये चीज़ विटामिन मिल जाती है, इसमें ये हो जाता है, इसमें वो हो जाता है, और फाइनली आपसे पूछे कि सर अगर इसकी कमी हो जाए तो स्कर्वी हो जाता है, तो बताइए वो कौन सी विटामिन है? अब बताओ यहाँ पर क्या आंसर होगा? सर हमको सीधे सीधे यहाँ पर अगर सीधे ही पूछ लेता ना कि सर स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है, तो हमको पता है सर स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। बट उसने क्या करा सर, क्वेश्चन को लंबा चौड़ा कर दिया, जिससे बच्चे को लगे और माय गॉड कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और सर क्वेश्चन सर बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। नो डाउट कि अगर उसमें साइंस के अगर 10 क्वेश्चन दे रहा है तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि सर थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखेंगे कि अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की, आरआरबी की या फिर डीडीए की, तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं पाएंगे इसके लेवल इज ऑलमोस्ट सेम। लेकिन हाँ, एसएससी जेई में नो डाउट लेवल थोड़ा सा हायर एंड पर जाता है, जहां पे 1-2 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के भी हैं, लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन की है उसके कहीं ना कहीं सब फ्रेमिंग इस तरीके से कर रखता है कि हमको लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट? तो सर इसके लिए मैं फिर से सजेस्ट करूंगा आप डेली बेसिस पे 9 से 10 साइंस का सेशन देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे अपना चलता है ना? चलिए, तो ये बात होगी आपके एसएससी जेई की। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डीडीए जेई पर। अब डीडीए जेई का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है 2023 का, इसमें अगेन सर यहां पर साइंस के क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे मैं अभी की बात कर लेता हूं, अभी जो एग्जामिनेशन हुआ डीडीए जेई का, है ना? हमारे लिए इतनी अच्छी बात यह थी कि अभी एग्जामिनेशन खत्म हुआ था, फिर से नोटिफिकेशन आ गया, जहां पे है ना हम लोग फॉर्म की फिलिंग भी कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी हमने जो देखा लेटेस्ट वाले टाइम पर, लेटेस्ट पैटर्न पे, तो साइंस में से सर बायो से क्वेश्चन पूछे, और बायो में भी किस में, बायो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम से। जैसे कि सब प्रॉन्स वाला एक क्वेश्चन था, है ना? आर्थ्रोपॉड से क्वेश्चन पूछा गया था। सो बेसिकली एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम वाले पार्ट से क्वेश्चंस पूछे गए।
तो हमको सर आइडिया लग गया कि यस, डीडीए जेई के एग्जामिनेशन में जो मेन फोकस रखना है वो सर हमें बायो वाले पार्ट पर रखना है, और वैसे भी हमें पता है कि बायो से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। सो डीडीए जेई के एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात कर लें तो सर यहाँ पर देखिए, नॉन टेक वाले पार्ट में से सर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, सर ये टोटल कितना 40 मार्क्स के, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40। तो ऑब्वियसली सर इसमें जब जीए वाले पार्ट, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश सब टोटल 40 मार्क्स का है, तो सर यहाँ पर ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सर अब कम हो जाते हैं। जैसे हम एसएससी में बोल रहे थे सर 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे थे, अब इसमें क्या होगा सर, इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि सर यहाँ पर उसे जनरल अवेयरनेस में सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा हिस्ट्री भी कवर अप करनी है, पॉलिटी भी कवर अप करनी है ना, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पुट अप कर लेने हैं। इसके अलावा फिर वहाँ पे रीजनिंग से भी क्वेश्चन है, क्वांट से भी, इंग्लिश से भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाते हैं। तो हमको इसका भी आइडिया रहना चाहिए किस लेवल के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ डीडीजे का। क्वेश्चन ये था, मान लीजिए एक बॉक्स है जिसको लेफ्ट से राइट धक्का लगाया जा रहा है। इन शॉर्ट, लेफ्ट से राइट किसी बॉक्स पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि सर बताओ फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। अब सोचो, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, हमको पता है सर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उसके अपोजिट एंड पर फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपका डीडीजे का था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके डीडीजे में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस बार का मैं आपको बताऊं तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा था वो आपका प्लान एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से था, राइट। तो ये बात होगी डीडीजे की। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट आ जाता है जेडब्ल्यूएससी जेई। जेडब्ल्यूएससी जेई का अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर जाएंगे तो सर यहां पर आपको आइडिया लगेगा क्या कि यहां पे जो साइंस के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सर वो ना फिक्स है। सर अभी तक जो क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे सर 5 क्वेश्चन फिक्स थे, राइट। तो अब यहां पे सर जेडब्ल्यूएससी के पैटर्न पे जरा आते हैं। तो देखो, जनरल इंजीनियरिंग के सर आपके 80 क्वेश्चंस 240 मार्क्स, जनरल नॉलेज पे चले जाएं तो सर 40 क्वेश्चंस 120 मार्क्स। अब इन जनरल नॉलेज वाले पार्ट में से सर साइंस के क्वेश्चंस भी हैं, है ना, जहां पे मैंने आपको बोला कि जो 5 क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछ रहा था, अगेन बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं थे और बिल्कुल जीरो लेवल के भी नहीं थे, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना मीडियोकर लेवल पे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। यस, हम लोग इसको अगर कवर अप करना चाहें तो यस, आरआरबी जेई के लेवल से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं एंड यू कैन कवर अप द सिलेबस फॉर द बोथ द पार्ट्स। अब आरआरबी जेई में नो डाउट कि साइंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन पे जाए तो 5 ही क्वेश्चन थे। सो इट एक्चुअली वेरीज। तो यहाँ पे सर हो सकता है कि 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन पूछ ले, बट हमने जो देखा प्रीवियस ईयर में वो 5 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे सर 5 क्वेश्चन में भी लेवल बहुत ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा लो नहीं था, एक मीडियोकर लेवल लेके चले हुए हैं, ठीक है। तो सर ये बात होगी जेडब्ल्यूएससी की। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डीएफसी पे। सो डीएफसीसीआईएल में सर एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, तो जरा इसको डिटेल वे में देख लें पहले कि सर देखो यहाँ पर हमें पता है कि ये ना आपके 2 फेज में है, 2 स्टेजेस में, CBT 1 और CBT 2, राइट। तो CBT 1 एक तरह से ना स्क्रीनिंग वाला राउंड हो गया कि जहां से शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, किसके लिए, CBT 2 के लिए। यहाँ पे सर हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, है ना, यानी सही आंसर है तो सर 1 नंबर मिल गया, गलत कर दिया तो सर नेगेटिव मार्किंग भी है, कितनी, 1/4, राइट। सो यहाँ पर एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट्स फॉर स्टेज 1 और 120 मिनट होगा स्टेज 2 के लिए, यानी CBT 2 के लिए। सो अब यहाँ पे सर जो सिलेक्शन है कैंडिडेट का, ये आपका जो स्टेज 2 में यानी CBT 2 में जो भी आपने जैसा परफॉर्मेंस किया है उसके अकॉर्डिंगली सर अब वहां पर फाइनली शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी एंड यस CBT 2 के अकॉर्डिंगली यू विल बी सिलेक्टेड। नाउ हम लोग जो पैटर्न की बात करें जरा पैटर्न पे आते हैं। सो सी, अगर मैं स्टेज 1 के एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहां पे सर मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी से सर 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं। फिर जनरल अवेयरनेस से सर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। लेकिन यहां पर से स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहां पे सर साइंस का सेक्शन अलग से दे रखा है। क्या आपसे बोला 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, तो यहां पे सर हमको साइंस पर थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा, राइट। बट यस, अगर क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो यू कैन कंपेयर दिस लेवल विद एसएससी जेई, है ना। सर यहां पर मॉडरेट लेवल है, उससे थोड़ा सा हायर एंड पर जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई लेवल भी नहीं है और बिल्कुल जीरो भी नहीं है, बट यस मॉडरेट लेवल से आप थोड़ा सा ऊपर मान के चलिएगा, आप कंपेयर कर सकते हैं एसएससी जेई वाले पार्ट से, राइट। तो यहां पे सर ये हो गया आपका जनरल साइंस का 15 क्वेश्चंस 15 नंबर। अब सर किस टाइप के क्वेश्चंस हैं डीएफसी के, तो इस बार हम लोग जो मैराथन लेके आएंगे सैटरडे में, तो उसमें मैं डीएफसी के क्वेश्चंस भी रखने वाला हूं पीवाईक्यू के। तो यस, आप लोग डेली बेसिस पर कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, हमको सर सॉल्व कैसे करने हैं क्वेश्चन, ये सब चीज हम देखेंगे 9 से 10 वाले सेशन में। अब आप एक बात दिमाग में आ रही होगी, सर ये बताओ हम लोग जब एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, राइट, तो सर एक ही तरीका है ना, क्वेश्चन पढ़ो आंसर लगाओ, और कौन से तरीके हैं, तरीके और भी होते हैं। ये आप लोग जब क्लास अटेंड करते हैं तो मैं बहुत छोटी छोटी चीजें पॉइंट आउट करता हूं, जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है
इसमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन नहीं है। वो बच्चे ना जल्दी जल्दी में नॉट वाला पार्ट मिस कर देते हैं। तो मैं कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ जबरदस्ती मैं एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ बच्चों को कि यहाँ पे वो गलत आंसर कर रहे हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि देखो आपने यहाँ पे गलती कर दी है। दूसरा पॉइंट, जब हम लोग क्वेश्चन के साथ जाते हैं हमें कई बार ऐसा होता है कि ना हमको उसका आंसर नहीं पता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको 3 ऑप्शंस पता है, अरे ये तो इससे रिलेटेड है ही नहीं। और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन वाला पार्ट, जहां पे हम लोग देखते हैं ठीक है ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, सो दैट मींस दिस इज द आंसर। और ये तुक्का मारना नहीं है, तुक्का मारना इज टोटली डिफरेंट, जो जिसके मैं हमेशा अगेंस्ट रहता हूं, राइट। से तुक्का मारना नहीं था, ये एलिमिनेशन वाला तरीका है। ये भी आप लोग देखेंगे जब 9 से 10 वाला सेशन हम कर रहे होंगे यूट्यूब पे, तो उसमें आप देखेंगे किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को, ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करते हैं। इसके अलावा सर निमोनिक्स वाला तरीका आ जाता है ना। अब जैसे विटामिन का सीरीज की बात कर लेते हैं, हमको लगता है सर विटामिन की सीरीज कैसे याद करें, बहुत टिपिकल नाम है, फाइलोकिनोन, नेफ्थाकिनोन, कैसे याद रखें। तो इसलिए अपने पास ट्रिक हो गई, रथ एक टॉफी, है ना। कौन सा पानी में कौन सा विटामिन पानी में घुलता है, कौन सा विटामिन फैट में घुलता है, तो अपने पास कीड़ा वाली ट्रिक है। सो जितने भी लोग यूट्यूब के सेशंस पे आते हैं वो लोग ये ट्रिक्स को जो यूज़ कर पा रहे हैं, सो आप लोग भी इन ट्रिक्स को वहाँ से सीख सकते हैं। और यहाँ पे सर यूट्यूब वाले सेशन पे तो हम लोग जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली आगे वहाँ पे हम लोग ट्रिक का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सेम चीज़ जब हम लोग पेड बैच में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे एनिमेशंस के साथ साथ सर इन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए हर एक चैप्टर को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बायलिंगुअल मेथड, राइट। अब ये बायलिंगुअल मेथड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा भी कोई बैच है क्या? तो जैसा कि हमें पता है 5-5 एग्जामिनेशन एक साथ आ रखे हैं, तो एक बैच लॉन्च हुआ है, अटल बैच, राइट। सो हम लोग उस अटल बैच पे जरा समझने की कोशिश करें, वहाँ पे क्या क्या है। डीडीए का एग्जामिनेशन भी है, डीएफसी का भी है, देन सर जेडब्ल्यूएससी का हो गया, एसएससी जेई का हो गया। सर ये सभी एग्जामिनेशंस आपके, हमने जैसे कि मैंने बताया कि सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं साइंस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा था, तो अब यहाँ पे अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल बाबा पे। अब हम लोग इंजीनियर्स, तो हम लोग जैसे अड्डा 24/7 टाइप करेंगे, तो अड्डा 24/7 पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे ऑल कोर्सेज। अब ऑल कोर्सेज में कौन सा, हम तो इंजीनियर्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एई एंड जेई एग्जाम। अब हमारी अपनी पर्टिकुलर ब्रांच होगी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। अब फॉर एग्जांपल मैं सिविल से हूँ, अब सिविल में सर मुझे कौन सा बैच चाहिए था, मुझे 5-in-1 चाहिए, क्योंकि सर मैं सभी एग्जामिनेशन के फॉर्म भर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं 5-in-1 पे गया। अभी जो अटल बैच है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले से ही उन्होंने जो 8,199 का बैच था, वहाँ पे 75% का ऑलरेडी कूपन लगा रखा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सर चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर कोड अप्लाई करूंगा Y723, जस्ट अ सेकंड। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं कोड अप्लाई कर दूंगा Y723। अब जैसे मैं यहां पे Y723 अप्लाई करूंगा कोड, देखना Y723 जैसे अप्लाई किया, तो सर यहां पर ये कोर्स कितना हुआ, 1800 समथिंग का, 1885 का। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि सर इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट हो जाए, हर कोई चाहता है सर कि सर उसमें पार्टी शार्टी कर ली जाए थोड़ी बहुत, हाँ, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहाँ से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो अटल बैच ही हो, आपको अगर महापैक चाहिए तो महापैक के साथ जा सकते हैं। आप जो भी पर्टिकुलर बैच के साथ जा रहे हैं, अगर आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y723, अगर आप Y723 अप्लाई करेंगे तो ये सर मैजिकल कोड है जहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और सर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट के लिए आप यही कोड यूज़ करिए, इस मैजिकल कोड का, कहां पर, एप्लीकेशन पर, राइट। तो हाँ, अब सर कोई भी डाउट अगर रह गया है कि सर साइंस के क्वेश्चंस कि हम लोग तैयारी कैसे करें, सर हमको ना ये चीज़ समझने में दिक्कत होती है, हमको याद करने में दिक्कत हो रही है, ये चीज़ सर मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पूरे दिन बुक लेके बैठा रहता हूँ लेकिन याद नहीं हो पाता है, तो कैसी भी कोई भी समस्या हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर फॉर यू। आपका जो भी कमेंट में डाउट आएगा, आई विल रिजॉल्व इट, ठीक है। तो आपका इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में, कोई भी कैसा भी डाउट हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जस्ट लेट मी नो। टिल देन सभी लोग अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। मिलते हैं फिर आपसे सेशन में 9 से 10 मंडे टू फ्राइडे, जो अपना डेली बेसिस पे रहता है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।